ये स्टार बनाए हैं पर अलग अलग क्यों बनाए हैं? कलर्स है ना अलग अलग। अच्छा, हेलो, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स। तो आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल में। और पीछे बहुत मेस है, एक्चुअली ये मेस नहीं है, ये जो पूरा दिन कपड़े धो के सुखा के शाम को मैं ला के नीचे रख लेती हूँ। एक्चुअली इन कामों में ज्योति हेल्प कर देती है, वो उतार के नीचे रख जाती है जाने से पहले। तो अब मैं स्टार्ट होने वाली हूँ, ऊपर आई हूँ। ऊपर आके ना ठंड लग रही थी तो मैंने वार्मर खुला सा आज अपने लिए अपनी ही शॉप से खरीदा है, बहुत खुला सा। हाँ जी, भूखू आया, बस कुछ बना रही हूँ। तो मैं और हरिथवी आ गए हैं ऊपर। हम 6:10 पे आए थे और अभी 20 मिनट हुए हैं। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इवनिंग रूटीन। इवनिंग मेरी सबसे पहले ऊपर आते ही ये होती है कि मैं कपड़े देखती हूँ कि ज्योति सब कुछ रख गई। कोई काम ज्योति से करवाने वाला तो नहीं है, मतलब हेल्प लेती हूँ ना मैं उससे। एंड शी सच्चा क्यूटी पाई कि वो सब कुछ अरेंज करके अपनी तरफ से मेरे को दे के जाती है। और अब मैं सबसे पहले हरिथवी को कुछ छोटू मोटू सा खाने को दूंगी। डिनर की तरफ मैं बाद में जाऊंगी। मुझे आज अचार भी बनाना है। तो इवनिंग रूटीन मेरा बहुत ही मुश्किल होता है। लोगों का मॉर्निंग रूटीन मुश्किल होता है, मेरा इवनिंग बहुत सारे काम करने होते हैं। गीज़र चला लूँ, हरिथवी को रात को नहला के सुलाना होता है। चला गई हूँ मैं, भूल गई। तो पहले इसको कुछ खाने को देती हूँ और उसके बाद मैं आऊँगी। बेड लगाना है क्योंकि बेडशीट रोज़ धोनी होती है, तो रोज़ ही आके बिछानी होती है। ये सेम रूटीन है मेरा। तो पहले रिथवी को कुछ खाने को देती हूँ। बाबू क्या बनाऊँ? खाना खाओगे, स्नैक खाओगे? मुझे अभी पर्दे भी लगाने हैं। तो मार्केट में हरिथवी की पसंद के पर्दे नहीं मिले थे, ऑनलाइन मिल रही है। तो सोच रही हूँ कि एक विंडो के मंगवा के देखूं कैसे निकलते हैं। गांठ मार देती हूँ क्योंकि हरिथवी की बहुत उछल कूद होती है। सबसे पहला जो मेरा इवनिंग रूटीन का काम यही होता है, ऊपर आके अच्छे से हरिथवी का बेड जो है वो प्रॉपरली रेडी करके देना है, उसको साफ़ सफाई हो। फिर थोड़ी सी मन को भी तसल्ली रहती है, उसकी हेल्थ ठीक रहती है। अगर लिटिल बिट भी उसकी हेल्थ जो है वो बिगड़ जाए, फिर मुझे होता है कि कहीं ना कहीं मैंने चूक कर दिया। दैट्स वाई ये हुआ है। आप लोग बोल रहे थे कि रूम के बारे में बताओ दीदी, तो मुझे एक दीवार पे इस तरह से एस्ट्रोनॉट की पिक्चर लगाई गई है। ये सब हरिथवी का चूज किया गया सामान है। यहाँ पे कैप्टन अमेरिका लगे हुए हैं। और ये जो दो पीछे वाली थी ना, वहां पे ऐसे आलतू फालतू लगा दिए क्योंकि कटिंग जो है वो विंडो फीट का। तो मुझे पता नहीं है, खर्चा जो है वो 8-10 हज़ार रुपया इस रूम का आया है। स्क्वायर फीट का मुझे नहीं पता। अभी इसमें लाइटिंग प्रॉपर नहीं है क्योंकि ये ब्लू कलर का हो गया तो लाइट का तहस नहस हो गया है। और पर्दे अभी लेने हैं। तो अब मुझे जाना है, किचन में जाऊं कि बेड साफ करूं। मैं सोच रही हूँ बेड साफ कर लूं, नहीं तो बेड फिर ऐसे ही रह जाएगा सुबह तक। फिर मुझे वो काम जो है ना सुबह पे चला जाएगा कपड़ों का, वो मुझे अच्छे से बेड वगैरह सेट करने के बाद साथ साथ मैं अपना गावा खा रही थी क्योंकि मुझे भी हरिथवी को देख के भूख लग गई थी। और यहाँ पे कपड़े जो है वो सेट करके उसको अलमीरा में रखना है क्योंकि ये काम ना करो ना तो फिर रूम बहुत मैसी सा लगता है और काम भी ऐसा लगता है बहुत ही पड़ा है। और सब कुछ करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैं सबसे पहले मिर्ची का अचार डालने वाली हूँ, आज फर्स्ट टाइम डालने वाली हूँ। तो ये मिर्ची को मैंने धो के अच्छे से सुखा के बीच में कट लगा लिया था। मम्मा ने बताया था कि पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर के वजह से ही हमारा जो है अचार हमेशा ख़राब होता है। तो यहाँ पे एक साइड मैं छोटे से उसमें फ्राई पैन में सरसों का तेल जो है वो स्मोक कर रही हूँ, उसको उसके बॉयलिंग टेम्परेचर तक गर्म करना है। और एक साइड पे सारे जो मसाले हैं वो रोस्ट करूँगी। थोड़े थोड़े मसाले लिए मैंने, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़े से मेथे, थोड़ी सी कलौंजी, सौंफ का पाउडर मेरे पास पहले से बना हुआ था तो मैंने उसको रोस्ट नहीं किया, थोड़ी सी राई, इन सब मसालों को लेके मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया है। तो अचार मैंने कभी नहीं बनाया। लास्ट टाइम में मैंने गाजर वगैरह का जो सब्जियों का अचार होता है ना वो बनाया था और अच्छा खासा बन गया था। तो अभी मैंने यहाँ पे ट्राई किया है थोड़ी सी, मतलब अमाउंट में तकरीबन पाइया मिर्चें थी जिसमें से 6-7 मिर्चें ही मैंने भर के रखी। फिर उसके बाद बाकी बच गई थी क्योंकि मेरे मसाला कम बना था, मेरा जो है वो आइडिया थोड़ा कम था। और नई नई चीज़ें ट्राई करना मुझे भी अच्छा लगता है, अपनी कुकिंग स्किल को
इम्प्रूव करना मुझे अच्छा लगता है। और या जो हम चीज़ खुद बनाते हैं ना तो उसका तो मज़ा ही अलग होता है। फिर मैं भी ये चीज़ें खा सकती हूँ। वैसे सासू मम्मी बना लेती हैं, लेकिन आजकल सासू मम्मी छुट्टी पे हैं, वो गई हुई हैं मुंबई शादी इंजॉय करने। तो यहाँ पे मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि सासू माँ कितनी देर तक बनाएगी, मुझे भी तो सीखना है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सीखती रहती हूँ। तो इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है। एक साइड सरसों का तेल स्मोक हो रहा है। अब मैं इनको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। तेल गर्म होकर जब थोड़ा ठंडा हो गया, उसमें मैंने डाली हींग। ये मसाले जब ठंडे हुए तो मैंने इनको यहाँ इसमें दरदरा पीस लिया है। इसका रेट आपने पूछा था, तो ये मैंने चीज़ें जो है वो गाइस होलसेल पे ख़रीदी हैं, तो रिटेल पे प्राइस मुझे नहीं पता है, दैट्स वाई मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती। हींग तो यहाँ पे थोड़ी सी काली हो गई थी, लेकिन टेस्ट अच्छा था। और मसालों को मैंने दरदरा पीस लिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ खाओ ना। जो ऋत्विक के बर्थडे पे, आपने बर्थडे पे बहुत ब्लॉग पे बहुत प्यार दिया, बहुत सारी विशेष दी, थैंक यू वेरी मच। स्पेशली विश है एक पवन कुमार जी करके आईडी है, वहाँ से मैसेजेस आते हैं, हार्ट टचिंग कमेंट होते हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतनी दुआएं देते हो उसके लिए शुक्रिया। तो इसने पता नहीं अब क्या कर दिया, मुझे देखना पड़ेगा। नोनू क्या किया? और अचार डल गया है। उसके बाद जो मेरा काम होता है वो होता है, जो भी पूरे दिन के बर्तन धो धो के यहाँ में मैं इकट्ठे कर गई हूँ ना, उनको लगाना है। सूख ये अपने आप जाते हैं। अगर कोई बर्तन गीला हो तो फिर मैंने कपड़ा रखा है, उसको साफ़ करती हूँ, तो फिर लगाती जाती हूँ। ये सारे काम जो होते हैं ना वो मेरे डेली के होते हैं, क्योंकि पूरा दिन शॉप पे रहती हूँ, तो आके यही काम होते हैं। वैसे तो आजकल मिस्टर बहल हैं, तो वो ही सारा दिन रहते हैं, मैं थोड़ा कम ही रहती हूँ, क्योंकि फिर खाने का काम थोड़ा सा पति घर पे है तो बढ़ ही जाता है नॉर्मली। क्योंकि मैं अपना और अपने बच्चे का तो हम दोनों तो टाइम के पंक्चुअल हैं, कितने बजे नाश्ता होगा, कितने बजे लंच होगा, तो वो मेरा प्रिपरेशन होती है सब कुछ, है ना। लेकिन हस्बैंड का है कि उनका कुछ भी कभी भी मूड कर जाता है, तो फिर उसी टाइम बनाना पड़ता है, तो पहले तैयारी नहीं हो पाती उसकी, और उनका टाइमिंग भी थोड़ा सा ऐसे ही है। सरसों का तेल यहाँ पे हो गया है ठंडा। अब मैंने जो मसाला बना के रखा था वो इसमें डाला। उसके बाद थोड़े थोड़े खड़े मसाले भी डाले, मुझे अच्छे लगते हैं। खड़ा धनिया डाला, सौंफ का पाउडर था वो डाला, नमक डाला। मिर्ची मैंने बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं की है, क्योंकि अपने खाने में मैं बिल्कुल भी मिर्ची लाल वाली तो बिल्कुल नहीं यूज़ करती, हस्बैंड के लिए करती हूँ। तो सौंफ का पाउडर डाला, थोड़ी सी राई डाली, थोड़ा सा खड़ा धनिया डाला, और इसको सबको जो है वो आपस में मिक्स किया। थोड़ा सा आमचूर मैं भूल गई थी, आप डाल लीजिएगा, मैंने बाद में डाला। और इसमें मैंने डाला 1 चम्मच सिरका। और सिरका मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं डाला क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ जिनको हों, कि जिनकी मेडिकेशन कुछ भी दवाइयाँ चलती हैं, तो उनको सिरका बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सारी मिर्चीज़ को फिल कर लिया है, और मसाला मेरा कम बन गया था। यार एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो होता ही है। अब मुझे वॉइस ओवर देते देते खुद को फील हो रहा है कि मैं बहुत तेज़ मैंने गाड़ी दौड़ाई हुई है बोलने की, तो सॉरी गाइस, इसको पचा लेना। और आप मुझे बताना कि आपको वॉइस ओवर कैसा अच्छा लगता है, धीरे से बोलूँ, कैसे बोलूँ, ये चीज़ें आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो ना। अब मैंने इनको कांच के डब्बे में रख लिया, और यहाँ मैंने मसाला बनाया था, उसी मसाले में से आलू वगैरह इसमें डाल के यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और जो मसाला एक्स्ट्रा बच गया उसकी यहाँ पे मैंने कटलेट बना लिया। ये वाला मसाला मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी, और कटलेट भी बहुत टेस्टी था। आने वाली किसी वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी मैंने इसको कैसे बनाया था, ये मैंने खुद से इन्वेंट किया था। और उसके बाद हल्का सा तेल डाला सरसों का, और उसमें जो है मिर्ची की सब्ज़ी बन गई। और यहाँ पे ऋत्विक के लिए बन रहे थे सैंडविचेस, क्योंकि आज उसकी भूख कुछ अलग ही टाइप की थी, और ये कबाब बहुत यम्मी बना था। और उसके बाद मैंने बनाई मक्की की रोटी, क्योंकि हमने बनाई थी आज कड़ी। मिस्टर बहल को कड़ी के साथ मक्की की रोटी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने क्या किया, मक्की की रोटी बना ली। क्योंकि ऋत्विक का ना आज कुछ पता ही नहीं चल रहा था उसकी भूख कैसी है, कभी कुछ मांग रही थी, कभी कुछ मांग रही थी। और वो कहते हैं ना पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ तसल्ली नहीं ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਾ ਉਹ ਲੇਟ हो गया। तो ਇੱਥੇ मैं बना रही हूँ मक्की की रोटी। पंजाबी में वॉइस ओवर बताइएगा कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। और यहाँ साथ में मैंने कड़ी को जो फाइनल वाला थोड़ा सा तड़का होता है ना वो दे रही हूँ। वैसे तो बना के रख ली थी मैंने शाम को। और यहाँ पे बन रही है मक्की की रोटी। और आई वॉज मिसिंग माई मम्मा एट दैट टाइम, क्योंकि मेरी मम्मा मक्की की रोटी हाथ से बनाती हैं, बहुत अच्छी बनाती हैं। लेकिन मैं पॉलीथीन पे मैंने अपनी सासू माँ को देख के सीखा ये, और उनसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके ये सीखा। मेरी रोटी भी जो है वो अच्छी खासी बन जाती है, लेकिन होता है ना
माँ के हाथ का टेस्ट आप कभी कोई चीज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो मम्मा के हाथ की रोटी मैं मिस करती हूँ जब मैं मक्की की रोटी बनाती हूँ। मुझे अपनी मक्की की रोटी अच्छी नहीं लगती इतनी। और यहाँ पे बन गई थी यम यम वाली कड़ी। इसको मैंने फाइनल तड़का दिया था, मिर्ची बन गई है और खाना रेडी हो गया है। और ये मेरा डेली का नाइट वाला रूटीन है। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कोई चीज़ आप इसमें से आप करते हो वो भी मेरे साथ शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। नाइट रूटीन बेसिकली मेरा बाकियों से बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। मुझे बहुत सारे सुबह के काम होते हैं जो रात को ही ख़त्म करने होते हैं ताकि मैं टाइम से शॉप पे जा सकूं और टाइम से हरित्वी को भेज सकूं। क्योंकि होता है ना, सर्दियों में दिन होते हैं छोटे, तो काम 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 करते जाओ, फिर सर्दियों में अपने लिए तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा और फिर शॉप पे भी जाना है। तो थोड़ा सा जो है ना वो बंदा वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि यार सुबह से लगे हुए हैं, रात भी हो गई है, रात भी जल्दी हो जाती है। तो सर्दियों के कुछ काम होते हैं जो हमें रात को ही जो है वो कर लेने चाहिए, सुबह पे नहीं छोड़ने चाहिए। फिर डे रूटीन थोड़ा सा सही सा जाता है। खाना बहुत यम्मी बना था, मिर्च इतनी टेस्टी बनी थी ना, लेकिन मेरे को मिर्ची लग गई। तो पहले मैं चीनी और सौंफ खाऊंगी। खाने के बाद मैं सौंफ जरूर खाती हूँ क्योंकि डाइजेशन अच्छा हो जाता है। मिर्ची थी। मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक, और हम औरतों की दौड़ कहाँ तक, किचन तक। ले दे के हमारा सारा काम जो होता है ना वो किचन से जुड़ा होता है। और एक किचन है जिसका काम टाइम से ख़त्म हो जाए, अच्छे से ख़त्म हो जाए, तो हमारा पूरे घर का काम जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लग गई थी खाना खाने के बाद सफाइयों में। बची है, बची नहीं है, मैंने एक्चुअली बचाई है दूसरी के लिए। उसको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है खाने में। फटाफट से सफाइयाँ करूँगी, किचन की सेल्फ को जो है वो क्लीन करूँगी। और ये मैं आपको क्या दिखा रही थी, पता नहीं मैं क्या दिखा रही थी। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मैं ना यहाँ पे आपसे बातें ही कर रही थी, लेकिन आसपास शोर था तो मैंने इसका जो है वॉइस वो बंद कर दिया। फिर बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। किचन को प्रॉपर अच्छे से रात को ही साफ़ करके मैं सोती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन इतना टाइम नहीं होता कि किचन को बार बार साफ़ किया जाए। और वैसे भी डे क्लीनिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाइट क्लीनिंग होती है। अगर आपकी नाइट क्लीनिंग प्रॉपर है ना किचन की, तो कोई भी कॉकरोच जो है वो एंट्री आपकी किचन में नहीं ले सकता। और यहाँ पे मिस्टर बहल आ गए थे, इनकी छुट्टियाँ अब कम रह गई हैं, तो फिर मुझे थोड़ा सा फ़ील होने लग गया कि यार ये चले जाएंगे। और वैसे भी जब हस्बैंड आसपास ऐसे घूमते रहते हैं ना, क्योंकि इनको ये वैसे मुझे यहाँ पे ना यही बोल रहे थे कि तूने रगड़ रगड़ के ना पत्थर उतार देना। और यहाँ पे मैं हंस रही थी क्योंकि ये सफाई नहीं मेरे को करने देते। और जब ये आए होते हैं ना तो हमारा घर तहस नहस ज़्यादा हो जाता है। और यहीं पे इन्होंने मेरी मम्मी को कॉल लगा दी थी, अदरवाइज़ ये मम्मा से बात नहीं करते, शर्माते बहुत हैं। और उनको मेरी शिकायतें लगाने के लिए कि ये ना सफाई कर रही है, ये है वो है। तो हस्बैंड्स क्या जाने, अगर हम सफाई करते हैं तभी उनको अच्छा खाना पीना मिलता है। यहाँ पे फिर अच्छे से हमारे जो है वो बर्तन साफ़ हो रहे हैं और इसी तरह नाइट रूटीन चल रहा है। और इसी तरह मैं बीच बीच बोल रही थी क्योंकि वीडियो कॉल पे आ चुका था मेरा छोटा भाई, और जो है वो बहुत ड्रामेबाज। और बस इसी तरह हंसते खेलते आपस में नोक झोंक चलाते हुए वो मेरे को समझा रहे थे कुछ। तो मैं डांट रही थी अपने छोटे भाई को किसी चीज़ को लेके, मुझे याद नहीं है, हाँ उसके पास छुट्टी नहीं है। तो ये बोल रहे थे कि तेरे भाई तेरे से मिलने नहीं आते, तो इस चीज़ को लेके हम लोगों में नोक-झोंक चल रही थी। तो मैं उसको भी डांट रही थी। और इसी तरह जो है वो मेरा काम हो जाता है इनके आसपास घूमते हुए। और मुझे भी अच्छा लगता है जब ये मेरे आसपास घूम रहे होते हैं, तो एक अच्छी सी फीलिंग हो रही होती है ना हस्बैंड वाली। तो बस यहीं पे जो है वो मेरी किचन अच्छे से साफ़ हो रही है और साथ ही बर्तन साफ़ हो रहे हैं। अच्छे से किचन विचन साफ़ करने के बाद मेरा रोज़ का काम होता है हरित्वी को अच्छा सा शार देना है। उसको मैं रात को ही नहलाती हूँ और उसके बाद यहाँ पे उसको दूध गर्म कर देती हूँ, प्रोटीन शेक। और इससे मुझे तसल्ली रहती है कि उसको जो है वो ठंड नहीं लगती, क्योंकि दूध में अच्छे से मसाले डाले होते हैं। हरित्वी को लग गई थोड़ी सी डांट, तो थोड़ा रोने सा मुंह बना लिया। एक्चुअली हरित्वी को मैं रात को नहलाती हूँ, अब डे टाइम नहीं नहलाती। और अभी टाइम हुआ है 9:15 के आसपास। फ़ोन रख लेती हूँ पहले। 9:15 के आसपास हुआ है, तो मैं अभी उसे नहला के और बैठा के गई थी।
और फिर वॉशरूम सुखाया, और रात को ही एक लोड कपड़ों का मैं डाल देती हूँ, क्योंकि फिर मशीन 1.5-2 घंटा लेती है ना, तो सुबह तक क्या होता है, लोड निकलता है, रात को निकाल लेती हूँ सोते टाइम, और सुबह निकलते ही धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि सूखना भी थोड़ी सी फिर दिक्कत हो जाती है। तो ऋतिक का दूध ठंडा कर लें पहले तो। सर्दियों में ना ऐसा सही रहता है कि आप अपने बच्चों को जो है वो रात को नहला लें, सुबह भी नहला सकते हो, डिपेंड करता है कि टाइमिंग क्या है बच्चों की स्कूल जाने की। तो ऋत्विक को 8:30 स्कूल जाना होता है, तो मैं इसको 7:30 पौने 8 ही उठाती हूँ कि नींद अच्छे से पूरी हो जाए। और बिकॉज ऑफ एलर्जिक इश्यूज भी मैं रिस्क नहीं लेती ऋत्विक के साथ। ऋत्विक को दूध पकड़ाने के बाद मेरी झटपट से जो होती है वो पूरे घर की डस्टिंग शुरू होती है, और ये शुरुआत होती है फिर वॉशरूम से, क्योंकि उसको नहलाया होता है तो वॉशरूम को अच्छे से धो के सुखा के ही रात को मैं सोती हूँ। और बार बार क्या बताऊँ, ऋत्विक को इश्यूज़ है ना। फिर वैसे भी मुझे घर और बाथरूम और किचन साफ़ होना तो पूरा घर साफ़ होता है, अगर ये बाथरूम और किचन गंदे होना तो पूरा घर ही गंदा लगता है। वॉशरूम साफ़ करने के बाद मेरा अगला स्टेप होता है वॉश बेसिन को धो के रखना। रात को इसको धो के रखती हूँ, और उसके बाद ये वाला छोटे वाला जो है बेडरूम उसको देखती हूँ, कुछ चीज़ मैसी है उसे सेट करती हूँ, कोई चीज़ इधर उधर है जहाँ पे भी उसकी जगह है उस चीज़ को रखती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे नंबर आता है ये वाले टेबल का, क्योंकि ये टेबल आजकल मैसी रहता है। इस पर एक्वेरियम रखा है जो ऋत्विक के मामू उसके लिए गिफ्ट लाए थे। अभी इसके लिए स्टैंड बनाना है। पूरा दिन ऐसे ही शॉप पे निकल जाता है, बहुत सारे घर के काम है। और ये मैं बुद्धा जी लेके आई थी, लेकिन इनको अभी भी प्रॉपर जगह पे विराजमान करना है, बस 2-4 दिन में ये करूँगी। और उसके बाद ये है ऋत्विक का स्टडी टेबल, जिसको रात को ही साफ़ करके सोना होता है, क्योंकि पूरे दिन में ऋत्विक ने कलरिंग वलरिंग करके सब कुछ मैसी कर रखा होता है। तो ये सारे काम मैं रात को ही करके सोती हूँ, क्योंकि इनमें आधा पौना घंटा तो जाता ही है। तो जब आप सुबह उठ के ये डस्टिंग वस्टिंग करते हो ना, तो 1 घंटा आराम से डस्टिंग में जाता है, तो बहुत टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। स्पेशली सर्दियों में इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि हम उठते भी लेट हैं, टाइमिंग डिफ़र करती है। फिर बच्चे के साथ कैसा आपकी सुबह हो ये भी आप नहीं जानते, तो फिर सारा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। फिर मुझे शॉप पे भी जाना पड़ता है, और फिर कभी कभी क्या होता है डस्टिंग मिस हो जाती है। तो मैं रात को ही सब कुछ प्रॉपर सेट करके सोती हूँ। और यहाँ पे ऋत्विक को मैं साथ साथ होमवर्क तो उसका हो गया था, लेकिन एक जस्ट क्विक वाली रिवीजन होती है जो करवा रही थी। और टेबल ये बहुत मुश्किल से लर्न करती है बाबा। 10 बजे पूरे ऋत्विक सो जाती है, बट दिक्कत ये है कि ये गोदी में ही सोती है, कभी भी नीचे नहीं सोती। और बाबा जी का शब्द सुन के सोती है। बचपन से ऋत्विक को आदत है, वो हमेशा शब्द सुन के ही सोती है। तो किचन में मिस्टर बहल गरम कर रहे हैं गजरेला। एक्चुअली मैंने ऋत्विक के बर्थडे पे स्वीट डिश में गजरेला बनाया था, लेकिन मैंने खाया नहीं, बचा भी थोड़ा। और वैसे भी पता नहीं मेरे को क्या हो गया, खाना बना के मैं ऐसा हो गया कि मेरे अंदर नहीं जा रहा था। तो पिछले कल संडे, हाँ संडे था पिछले कल, तो मैं ननद के गई थी, तो उसके लिए मैंने बना के लेके गई थी गजरेला, उसमें से बचा है। तो ये मिस्टर बहल आ रहे हैं हल्की हल्की स्माइल लेके, गजरेला गरम, मेरे को गोदी से निकालने दो इसको। तो मेरा मन था कि मैंने खाना है, अगर मैंने आज भी नहीं खाया ना तो फिर मेरा गजरेला रह जाना है। वैसे मेरी टम्मी में जगह नहीं है। हेलो। ऋत्विक को सुलाने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे जो ब्रेक लगी है मेरे पैरों में, मेरे काम में ब्रेक लगी है। फिर मैं थोड़ा सा आराम से बैठती हूँ। और यहाँ पे मिस्टर बहल गजरेला गरम करके ले आए थे। मैंने ऋत्विक के बर्थडे पे भी बनाया था स्वीट डिश में, लेकिन फिर भी खाने का मौका ही नहीं मिला। जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो क्या होता है कि मेरा खुद की भूख मिट जाती है उसको बनाते बनाते। तो ये मैंने बनाया था संडे अपनी ननद के लिए ले जाने के लिए। तो फिर मिस्टर बहल गर्म करके लेके आए कि चलो अब खाते हैं। तो मैं भी इंजॉय करने वाली हूँ गजरेला। और ये बहुत लाइट सा मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं इसको बनाती। और अब हम इंजॉय करेंगे गजरेला और 5-7 मिनट देखेंगे टीवी, और उसके बाद मैं करूँगी अपना सिंपल सा स्किन केयर। अभी मैंने वो बनाया है गुलाब जल ग्लिसरीन मिला के ना, थोड़ी क्रीम टाइप, वो लगाना शुरू करूँगी। सो ब्लॉग का एंड हम करते हैं यहीं पे। गुड नाइट, बाबू सो गया है तो हम भी सो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऋत्विक बहल एंड ममा रॉक्स। गुड नाइट, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।